सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 71, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science History, and we will revise the chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें होता क्या है, एक पैराग्राफ है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो देखिए, आपको करना क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी 4। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको एनी 4 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा एक गहरा छाप छोड़ी थी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। तो देखिए, अब सोल्जर्स को सिविलियंस, जो नॉर्मल सिविलियंस थे, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। अब जो पॉलिटिशियंस थे और जो पब्लिसिस्ट थे यानी प्रचारक लोग थे, वो भी इस बात पर जोर देने लगे कि आदमियों को बहुत एग्रेसिव यानी आक्रामक और बहुत बलशाली और एक मैस्कुलिन टाइप का होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया भी अब जो ट्रेंच लाइफ थी यानी खंदकों की ज़िंदगी, जो बंकर्स में सोल्जर्स रहते हैं और वॉर को लड़ते हैं, उनके बारे में उनकी ही चर्चा मीडिया भी करना उन्होंने शुरू कर दिया, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया। ट्रेंच लाइफ का मतलब ये होता है। द ट्रुथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन द ट्रेंचेस। तो देखिए, लेकिन सच बात तो ये थी ना कि जो सोल्जर्स थे वो इन ट्रेंचेस में, इन बंकरों में बहुत ही मिजरेबल लाइफ्स को जी रहे थे। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही दयनीय, बहुत ही ख़राब लाइफ को। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्स। और जो है वो जो लाशों को खाते थे चूहे, उनसे ही वो घिरे रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और वो वहाँ पर जहरीली गैस और उनके जो दुश्मन थे उनके हमलों के बीच रहते थे और धीरे धीरे अपने ही साथियों को, अपने बराबर के रैंक के साथियों को मरते भी देखते थे। तो इस तरह से उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा मिजरेबल लाइफ थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। तो अब क्या था कि वार प्रोपेगेंडा, वार का ही प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान ही सब लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में यही एक चर्चा का विषय बन गया था। While popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थी यानी पुराने राजतंत्र थे, उनका समर्थन बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था? बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया which could not survive the instabilities of interwar Europe। तो जो डेमोक्रेसी था वो इस समय एक बड़ा ही एक नया और बहुत ही नाजुक किस्म का विचार था, जो कि शायद इस यूरोपीय वॉर में, जो यूरोप में वॉर्स चल रहे थे, उनकी अस्थिरता में शायद वो सरवाइव नहीं कर सकता था। इसलिए अभी जो था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थी, उन्हीं को ही वापस से सपोर्ट मिल रहा था। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is, choose the correct option. Which of the following left deep imprint on European society and polity? किसने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी पर डीप इम्प्रिंट डाला था, डीप इम्प्रेशन डाला था? मीडिया, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आंसर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्शन। यानी यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, आपको उसको करेक्ट करके दोबारा से पूरा सेंटेंस लिखना है। सिविलियंस केम टू बी प्लेस्ड ओवर अबव सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिविलियंस को सोल्जर्स के से पहले रखा गया था, उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही थी? नो।
Answer is soldiers came to be placed above civilians during the First World War. Now the third question is filling the blank. In reality, soldier lived dash lives in trenches. कैसी लाइफ जीते थे? Miserable life. Now the question number 4 is whose life were miserable during First World War and why? किसकी लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ही दयनीय थी और क्यों थी? तो देखिए, सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन द ट्रेंचेस. जो सोल्जर थे वही इस समय मिजरेबल लाइफ को जी रहे थे बंकरों में. ट्रेंचेस मीन्स बंकर्स. ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्स. जो लाश खाने वाले चूहे होते हैं उनके साथ वो रह रहे थे उन बंकरों में. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. और वो जहरीली गैसों के बीच और दुश्मन के हमलों के बीच वो ज़िंदगी अपनी जी रहे थे और इस बात के गवाह थे कि उनके सामने ही उनके ही बराबर के लोग मरते जा रहे थे जल्दी जल्दी. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. आपको केवल 4 ही करने हैं मैंने, लेकिन फिफ्थ भी आपके लिए सॉल्व किया है. Why the popular support grew for conservative dictatorship? The popular support grew for conservative dictatorships because democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive in the stabilities of interwar Europe. यानी उस समय जो ये डेमोक्रेसी का आइडिया था बहुत ही नया था और बहुत ही नाजुक दौर से वो निकल रहा था और वो शायद इन स्टेबिलिटीज़ ऑफ यूरोप के जो इंटरवार चल रहे थे उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकता था. इसलिए नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. और उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे. ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साई ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. वो उसने क्या प्रॉमिस किया? उसने प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना के रहेगा और जो इनजस्टिस हुआ है वर्साई ट्रीटी में उसको वो वापस करेगा. उसके साथ वो न्याय, जो उनके साथ अन्याय हुआ उसका वो न्याय करेगा और जर्मन लोगों का सम्मान वापस ला के रहेगा. ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क. और वो उनके लिए रोज़गार लेकर आएगा, उनको रोज़गार देगा जो कि रोज़गार ढूंढ रहे हैं. एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. और जो युवा लोग हैं उनको वो एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देगा. ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी. और उसने ये भी वादा किया कि जितने भी विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी प्रभुत्व हैं जर्मनी के ऊपर, उन सबको वो ख़त्म करके रहेगा और जितने भी वो षड्यंत्र जर्मनी के अगेंस्ट रच रहे हैं उन सबको भी वो ख़त्म करके रहेगा. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. हिटलर ने एक नई तरीके की स्टाइल की राजनीति को खोजा था. ही understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. और वो जानता था कि लोगों को उनको अपने सपोर्ट में लाने के लिए इन सब बातों की वो जो महत्वता है, रिचुअल्स है, उनको वो समझता था. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler. और जो नाजीज थे उन्होंने हिटलर के सपोर्ट को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और पब्लिक मीटिंग, जनसभाएं आयोजित की. एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. और उनके अंदर एकता का भाव दिखाने के लिए, उसके प्रति जो सपोर्ट दिखाने के लिए नाजीज ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की. द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power. और देखिए ये सब चीज़ें कि लाल झंडे में स्वास्तिक का निशान, नाजी सैल्यूट और हर जो मतलब उसकी स्पीच के बाद एक अलग प्रकार की तालियों की गड़गड़ाहट, ये सब उसके इस प्रदर्शन क्षमता के, इस प्रोपोगेंडा का, प्रचार का, उसकी शक्ति को दिखाने का एक तरीका था, एक पार्ट था. So now let's move on to the question answer section. First question is filling the blank. Hitler devised a new style of dash. उसने एक नई जो स्टाइल
उसने चलाया था, चलन किया था, किस चीज़ का? पॉलिटिक्स का। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। हिटलर वॉज नॉट अ पावरफुल स्पीकर, क्या ये सही है? नो, इट इज़ फॉल्स। देन द थर्ड क्वेश्चन इज विच मेजर्स डिड नाजीज, now the third question, which measures did Nazis adopt to demonstrate the support for Hitler, यानी नाजीज ने हिटलर के सपोर्ट को दिखाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए? Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। Now the fourth question is rewrite correctly, आपको सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा से रीराइट करना है। The red banners with swastika, the Nazi salute and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of peace, वो शांति का प्रतीक थी? No, वो तो शक्ति का प्रतीक थी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पीस की जगह पावर लिखना है और पूरा सेंटेंस रीराइट करना है। Now the last question, which promises Hitler used to make in his speeches, वो अपनी स्पीचेस में क्या क्या वायदे करता था? He promised to build a strong nation, undo the justice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people, तो वो अपने नेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने का प्रॉमिस करता था। जो भी वर्साई ट्रीटी हुई थी उसको वो उस इनजस्टिस को वापस, मतलब उसका न्याय दिलाना चाहता था और जर्मन लोगों के सम्मान को वापस लाना चाहता था। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, और यूथ को वो एक सिक्योर फ्यूचर देने का वादा करता था और सब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वो प्रॉमिस करता था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।